अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अच्छा, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर, तो यही इसमें है कि यूएई में कैसे आना है और फिर अगर यहाँ पे रुकना है तो यहाँ पे रुकने के टिप्स मैंने बताए कि कैसे हम लोग लंबे अरसे तक यहाँ पे रुक सकते हैं। फिर यहाँ से यूरोप मूव होने का भी मैं जो है वो सारे स्टडी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं साथ साथ जैसे जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको वीडियोज़ में बताता रहूँगा। तो देखिए, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि यूएई में कैसे आना है, मतलब जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं दोबारा से, अगर आप किसी ने नहीं देखी तो आज जो मैं बात करूँगा कि यूएई में जो है आप कैसे जो है वो आप लॉन्ग टर्म तक, जैसे लंबे अरसे तक रुक सकते हैं, ठीक है। जो फैमिली के साथ आ रहे हैं, जिनके पास कोई छोटा मोटा बिजनेस है या जो ऑनलाइन करते हैं, और जो अगर कोई कुछ लोग जो आके यहाँ पे जॉब करते हैं वो कैसे ऐसे रुक सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपने जैसे आप यहाँ आ गए हैं, आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, अगर आपको किसी तरह की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप एक कमेंट करना, मैं एक के मतलब एक आदमी के कमेंट पर भी जो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यूएई में जैसे आप आ गए हैं तो आपने जो है यहाँ पे अपना लिविंग कॉस्ट जो है ना उसको मेंटेन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लिविंग कॉस्ट यहाँ पे जो है। सही, अब देखिए बहुत सारे लोग आते हैं उनको इस बात का नहीं पता है, सही है ना। तो मैं यहाँ पर हूँ, मुझे मालूम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो लिविंग कॉस्ट है ना उसको आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि वो ही जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अगर आप यहाँ पे आते हैं, अगर आपके पास बहुत पैसे, फिर तो आप लाइसेंस भी बनवाएंगे, 10-12 हज़ार धर्म का लाइसेंस बनता है, सही है। फिर आप गाड़ी लेंगे, 20-20 हज़ार की गाड़ी लेंगे, तो वो एक अलग वो है, मतलब जो थोड़ा हाई प्रोफाइल वाले हैं, जिनके पास पैसे ज़्यादा है, जिनका बिजनेस बड़ा है, सही है ना, ये उनके लिए। लेकिन एक नॉर्मल आदमी जो मतलब जिसके पास पैसे कम है, जिसने लाइसेंस नहीं बनवाना है, जिसने गाड़ी नहीं खरीदनी है, बस तो अपना मेट्रो और बस वगैरह यूज़ करनी है, तो उनके लिए ये बहुत एक अच्छा टिप्स है जो मैं बताने लगा हूँ। लिविंग कॉस्ट जो है वो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपने पहले आना है इधर, सही है। जॉब वालों ने जॉब ढूंढनी है, अच्छी जॉब ढूंढनी है, सही है, जहाँ पे 3-4 हज़ार धर्म, मतलब कम से कम 3-4 हज़ार धर्म मिल रहे हो, ठीक है ना। ऐसी जॉब ढूंढनी है। जब आप जॉब मिल जाए आपको, स्टार्टिंग में आप आएंगे तो पार्टीशन में ही रहेंगे, सही है ना। पार्टीशन वो एक फेसबुक पर देखेंगे मार्केट प्लेस है, कंप्यूटर स्क्रीन पर भी हम लोग जाएंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसे थोड़ी डिटेल बता दूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैं। तो मार्केट प्लेस है, वहाँ पर जाएंगे आप। मार्केट प्लेस पर जो है वो आप जाके अपना वो पार्टीशन वगैरह ढूंढ सकते हैं, सही है। और वो उसके रेंट होते हैं, डिफरेंट एरियाज़ होते हैं। अब जैसे आप दुबई और शारजा के बॉर्डर के पास कहीं रहेंगे ना, वो बॉर्डर ऐसा नहीं होता कि वो रेगिस्तान, ऐसा बॉर्डर नहीं होता है, वो पूरा सिटी होता है, बल्कि वो बॉर्डर वाला एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पार्टीशन मिल जाएगा 1000 दरम में, सब कुछ बीच में, मतलब बिजली पानी इंटरनेट सब कुछ मिलेगा। बस आपने अपना खाना वाना जो है वो अरेंज करना है, और कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत लेनी पड़ती है, जैसे क्योंकि एसी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सर्दी भी लगती है, तो फिर ब्लैंकेट लेना है, पिल्लू वगैरह लेना है, ऐसे क्रॉकरी वगैरह कुछ बर्तन वगैरह आपने लेने हैं, बस इतनी सी चीज़ें लेनी होती हैं, और अपना ग्रोसरी लाना होता है। बाकी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये वो सब जो है वो वहाँ पर अवेलेबल होता है, बेड वगैरह लगा होता है, मैट्रेस, हर चीज़, कबर्ड वबर्ड सब कुछ मिलती है। वो एक छोटा सा पार्टीशन होता है, उसमें एक आदमी रह सकता है, लेकिन जैसे अगर कोई कपल है, मियाँ बीवी है, जिनका भी बच्चा नहीं है, सही है ना, तो वो भी रह सकते हैं, क्योंकि मैनेज ही करना होता है, तो सोना ही होता है, क्योंकि सारा दिन तो आदमी जॉब पर चले जाता है। तो वो अच्छा है, मतलब एक पार्टीशन जो है ना वो थोड़ा बड़े साइज़ का पार्टीशन लेके, तो उसमें जो है वो एक कपल रह सकता है। 1000 दरम में मिल जाता है, कहाँ पर? शारजा अल नादा वाली साइड पर, जो दुबई और शारजा का बॉर्डर है, सही है। फिर अगर वहाँ से थोड़ा आगे आएंगे, अजमान की तरफ, अगर अगर वहाँ से अजमान की तरफ थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, तो अलनादा से आगे एक एरिया आता है अलमजाज 2। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग आ रहे हैं तो ये उनको एरियाज़ के नाम पता होंगे, तो वो इसकी स्टडी कर सकेंगे इसके बारे में, सही है ना। अलमजाज है, अलमजाज 1, 2, 3 है, सही है ना। तो बेस्ट जो है उनमें अलमजाज 2 है, क्योंकि वो जो है बिल्कुल बॉर्डर पर दुबई वाले, दुबई के करीब है, दुबई की जहाँ से बसेस मिलती है ना बहुत करीब है वहाँ से। वो थोड़ा सा सस्ता एरिया, वहाँ पे आप जब आएंगे वहाँ पे आपको पार्टीशन मिल जाएगा 750 तक मिल जाएगा, सही है ना। वो सेम होता है, सब कुछ बीच में होता है, ठीक है ना। बस वही चीज़ें लेनी है जो मैंने आपको पहले बताई हैं। फिर थोड़ा और आगे आएंगे तो आगे है अबू शगारा, सही है, कासमिया, अलमहत्ता, ऐसे, और रोला, ये सब एरियाज़ हैं, 7-7 एरियाज़। जैसे अपने पाकिस्तान में मैं जिस तरफ मैं रहता हूँ मैं उस तरफ का बताता हूँ, जैसे अख्तर कॉलोनी, कयूमाबाद, फिर आगे महमूदाबाद, फिर आगे कुरंगी क्रॉसिंग, बटाई कॉलोनी, या वो या लालू खेत, या उसके साथ सुरजानी, ऐसे जो नाजमाबाद, ऐसे ये एरिया यहाँ पर भी साथ साथ है, जो मैंने अभी नाम लिए ना एरियाज़ के, मजाज 2 और अबू शकारा और अलमहत्ता और रोला, ये सब साथ साथ एरियाज़ हैं। तो बहुत करीब होते हैं ये, तो पैदल अगर आप 15 मिनट चलेंगे ना, जैसे मैं अबू शगारा से मुझे अलमहत्ता में आना है, तो मैं 15 मिनट पैदल चलूँगा तो मैं यहाँ पर, और अगर मेरे को अलमहत्ता से रोला में जाना है तो मैं 15 मिनट पैदल चलूँगा तो मैं वहाँ पर चले जाऊँगा। तो बहुत करीब करीब होता है, सही है ना। तो जब जैसे आप आते हो, आपको दुबई में जॉब मिल जाती है, तो आपने ऐसे एरिया में जो है वो घर लेना है, ऐसी जगह पे घर लेना है जो बस स्टॉप के बिल्कुल करीब हो, क्योंकि कभी देखें यहाँ पर जब गर्मी आती है तो बहुत गर्मी होती है, तो फिर पैदल चल के जाना होता है बस स्टॉप तक।
ठीक है ना। तो वो जो है ना अगर दूर होगा तो फिर गर्मी में बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने यही करना है कि जो है आपको दुबई की बस स्टॉप जो है, बस स्टेशन जो है वो करीब करीब हो। जैसे आप 5 मिनट चल के जा रहे हो, 5 मिनट पैदल चल के जा रहे हो, तो आपको वो जो है बस स्टॉप आ जाएगा। तो इस ये भी एक टिप है, ये भी याद रखना है आपने, जैसे जो लोग आना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये। तो ये भी याद रखना है कि आपने जब आना है ऐसे एरिया में, ऐसी जगह पे लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आप पार्टीशन ले रहे हो। ये मैं सिंगल लोगों के लिए बोल रहा हूँ या कपल वालों के लिए, फैमिली वालों के लिए भी बताता हूँ मैं, कि बस के करीब हो, सही है। क्योंकि बस जो है वो मेट्रो से कनेक्ट होती है। बस आपको वहाँ पे उतारेगी जहाँ पे मेट्रो स्टेशन होगा, सही है ना। तो वहाँ से आप फिर मेट्रो लेके आगे जा सकते हो। मेट्रो का कार्ड कैसे बनता है ये भी सब मैं आगे वीडियोस में जो है बताता रहूँगा। अगर किसी को पहले ज़रूरत है इस चीज़ की तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे एरिया में आपको पार्टीशन लेना है, सही है। तो पार्टीशन का मैंने आपको रेंट बता दिया है कि आप थोड़ा दुबई के करीब करीब होंगे तो 1000-1100 ऐसे रेंट होता है पार्टीशन का। अगर आप सिंगल रूम लेंगे, जैसे आपका 1-2 बच्चा भी है, सही है ना, तो उसके लिए एक बड़ा मास्टर रूम चाहिए होता है। तो उसका फिर जो है ना 2000 तक, 2200 तक होता है ऐसे, सही है। कुछ एरियाज़ में 2500 भी है, 2500 धर्म, सही है, ऑल इंक्लूडेड होता है, सही है ना। जैसे वही आप अगर मास्टर रूम लेते हैं अबू शगारा में लेते हैं तो वहाँ पर जो है आपको 1800 में मिल जाएगा, 1700 में मिल जाएगा। अल महत्ता में भी सेम प्राइस है, इतने का ही मिलेगा। और रोला में थोड़ा सा और कम, 1500 में भी मिल जाता है वहाँ पर। और इन सब एरियाज़ के साथ जो है ना दुबई बस जो है ना यहाँ से गुजरती है। और बस स्टॉप के करीब करीब घर लेना अगर किसी ने लेना हो तो ये फैमिली वालों के लिए होता है, सही है। सैलरी भी मैंने आपको बता दी है। अगर जैसे आप लोग आ रहे हो, अगर मियाँ बीवी जॉब करेंगे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप 1 साल में जो है अच्छा बैंक बैलेंस यहाँ पे बना के और यहाँ से आप यूरोप मूव हो सकते हैं। जैसे 3-3 साढ़े 3 हज़ार भी सैलरी लगती है। ये मैं बिल्कुल नॉर्मल आदमी, जो नॉर्मल पर्सन है उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनकी बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं है और बस थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, सही है। अगर किसी की बहुत हायर एजुकेशन है और कोई डिग्री है, कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, तो उनकी तो फिर सैलरी बहुत ऊपर तक जाती है, 10,000, 12,000, 15,000 धर्म तक भी जाती है। यहाँ पे तो और बड़े लेवल पे जाओगे तो 20,000 भी मिल जाते हैं किसी किसी को, सही है ना। तो मैंने जो बताया वो मैंने, जो नॉर्मल लोग हैं जो मेरी तरह के, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ ज़्यादा, सही है। तो जो हायर वाले हैं मैंने उनका भी बता ही दिया वैसे, सही है ना। तो आपने क्या करना है कि जैसे आप दोनों मियाँ बीवी हैं तो आप जो है वो आप दोनों जॉब करते हैं, सही है। तो कितना, 3.5 भी लगा लें एग्जाम्पल। 4,000 हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कम से कम लगाते हैं तो 7,000 हो जाएगा। 7,000 में से आपका जो है वो रूम रेंट और खाना पीना ये सब मिला के ना, अगर जैसे आप किसी सस्ते एरिया में रहते हैं आपको 1700 का रूम मिल जाता है और 800 आपका खाना, तो ये 2500 आपका ये हो जाएगा। और किराया वगैरह भी लगेगा ही ज़ाहिर है, तो 500-600 वो भी, मतलब कि आप 7,000 कमाते हैं तो आपका 3-3.5 हज़ार लग जाएगा। और 3-3.5 हज़ार जो है वो तकरीबन 3.5 हज़ार आपकी मंथली सेविंग होगी। तो उसको जब आप मंथली जो है आप अपने बैंक अकाउंट में 7,000 डालेंगे और 3.5 हज़ार खर्च कर देंगे और 3.5 हज़ार सेव होता रहेगा, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर ले 12 से कितना होता है, सही है ना। मतलब कि ये हो जाएगा कितना, 35 और 7 42, 42, सही है ना। 42,000 आपके अकाउंट में, 42,000 धर्म आपके अकाउंट में पूरा सेफ होगा, सही है ना। साल के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है फिर यूरोप का, मेरी वीडियोस देखते रहना, मैं बताऊंगा यूरोप का भी। आप खुद भी ये काम कर सकते हैं, सही है ना। कोशिश करें कि खुद करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि आप अपनी प्रोफाइल पे अगर खुद काम करेंगे ना तो आप ज़्यादा बेहतर अच्छी बनाएंगे। क्यों, अब एजेंट है उसके पास 5 काम लगे होंगे, वो उसने क्या करना है, उसने एआई ने जो लिख के देना उसने उठा के सेम डाल देना, सही है ना। क्योंकि एआई में भी कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। मैंने भी अपना जो है ना कुछ डॉक्यूमेंट रेडी किए हुए हैं, सही है। मैंने जैसे वो बिजनेस प्लान बनाया हुआ है, एक ट्रैवल प्लान बनाया हुआ है, तो उसमें मुझे एडिटिंग करनी पड़ी थी, सही है ना। वो ये अगर आप खुद करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप अपने ईमेल से वो चैट जीपीटी जो है उसको वो साइन इन करके रखें, और कोई भी बात होती है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो उससे आप बात कर लें, सही है ना। उससे भी सवाल जवाब करते रहे तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को लिए मिलेगा, सही है। अब जैसे मैंने एरियाज़ के नाम बताए, रोला, अबू शगारा, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है मार्केट प्लेस पे, अबू शगारा रूम रेंट लिखना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा रूम कितने का, वहाँ पे सब इमेजेस वगैरह लगी होती हैं। तो इस तरीके से जो है आपने आके यहाँ पे स्टडी करनी है। इस तरीके से ये सारी डिटेल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जो लोग आना चाह रहे हैं या जो लोग इधर आए हैं, नए नए आए हैं, अगर वो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये उनके काम की चीज़ें ज़रूर, इसको ज़रूर करें। क्योंकि ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी यहाँ पर आके ये सब चीज़ें सीखी हैं। तो अगर आप भी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो जो है आप नुकसान से बचेंगे, सही है ना, प्रॉब्लम से बचेंगे। तो मेरा ख्याल है वीडियो लंबी हो रही है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आप जो वीडियो 2 दफ़ा आप देख सकते हैं, और जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं इस पर स्टडी करें, सही है ना। आप पाकिस्तान में हैं तो वहाँ पर भी अपना मार्केट प्लेस में आप चेक कर सकते हैं रूम रेंट इन अबू शगारा अल महत्ता, सही है ना। ये थोड़े अच्छा एरिया अल महत्ता जो है वो शगारा से, रोला से बहुत अच्छा एरिया अल महत्ता, सही है ना। मैं पहले मजाज 2 में रहता था, वो भी बहुत अच्छा एरिया है।
वहाँ पे तो पूरा कॉर्निश बना हुआ है, बहुत अच्छी जगह, बहुत बड़ा पार्क है और बहुत ज़बरदस्त जगह है। मैं कोशिश करूँगा मैं वहाँ की मजाज की कोई वीडियो जो है वो मैं डालूँगा, मेरे पड़ी हुई है मेरे पास, मैं कोशिश करूँगा डालूँ मैं। महता जो है ये भी बहुत अच्छा है, सामने बहुत बड़ा पार्क है। पार्क के लिए एक पास बनवाना पड़ता है ऑनलाइन, 15 dirham उसकी फ़ीस है, तो वो पास बन जाता है, फिर आप जो है पार्क में जा सकते हो। और अच्छा है, पार्क भी है यहाँ पे, सामने डे टू डे है, आप शॉपिंग कर सकते हो। डे टू डे तो हर थोड़ा सा, हर कुछ मतलब जैसे 5 मिनट की ड्राइव पे डे टू डे बने हुए हैं यहाँ पर, तो वहाँ से चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं, सही है ना। क्रोकरी, ग्रोसरी, अगर जैसे कुछ लोग जो आ रहे हैं वो मतलब कुछ मार्केट हैं जैसे, सही है ना, लेकिन जो डे टू डे एवरी डे हो गया ना, यहाँ पर बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं, 5 dirham, 7 dirham, 10 dirham, इस तरह से चीज़ें मिलती हैं। तो जो लोग आए हैं या जो लोग आ रहे हैं, तो ये उनके लिए भी एक बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि जब मैं आ रहा था मुझे पता ही नहीं था डे टू डे क्या होता है और ये एवरी डे क्या होता है, मुझे मालूम ही नहीं था। तो मैं यहाँ आ गया, आने के 2 महीने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर डे टू डे और एवरी डे भी होता है। तो हालाँकि थे, लेकिन मैंने कभी, मुझे पता ही नहीं था, मैं कभी गया ही नहीं था अंदर। तो मैं जो मेरे करीब मार्केट होती थी, मैं उसी से बस कुछ सामान लेके अपना मैं टाइम निकाल रहा था। लेकिन फिर मेरे भाई ने मुझे बताया था कि भाई ये डे टू डे है, यहाँ से जो भी शॉपिंग करनी होती है वहाँ से किया करो। तो आपको एक ये भी एक अच्छी चीज़ मिल गई है कि आप जो नए आए हैं या जो नए आने वाले हैं, अगर उन्होंने कुछ शॉपिंग करनी है, जिनका बजट कम है, तो वो जो है वो डे टू डे और एवरी डे को यूज़ करके जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ आप जो है वो नए जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे, बस आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ पूछना है, आप सिर्फ एक कमेंट करें, मैं एक बंदे के कमेंट पर वीडियो बना दूंगा, सही है ना, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और आप यूएई में भी आएंगे, सही है, लीगल बंदे, लीगल डॉक्यूमेंट वाले, फेक वाले मेरी वीडियो पर ना आए, क्योंकि उनके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ से अगर यूरोप मूव होना चाहते हैं तो वहाँ भी जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। सही है, थैंक यू, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।